हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है सर, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल के स्पीड एंड वेलोसिटी के सेशन में, ठीक है। और यानी चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, मंदन नहीं पता चलता है सर। एक गाड़ी इतना मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है, इतना मीटर पर सेकंड पर रुक जाती है, इतना दूरी पर रुकती है, तो बताओ कितना समय लगेगा। एग्जाम हॉल में जैसे ये प्रश्न आपके सामने आता है, आप क्या करते हैं सर? इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप खोजते हैं बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, जो कर देगा 70 71 करेंगे ये सारे सवाल। लेकिन कैसे, हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल? तब जब आप करेंगे कंसंट्रेट, हम आपका साथ देंगे सर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको अगर 2% भी बुझा जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओनली 2%। आप मात्र 2% भी अगर समझ पाते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन सर इसके लिए चाहिए पेशेंस। आप कोई थ्योरी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, चाल वेग तो जानते होंगे ना सर, त्वरण तो जानते होंगे ना, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। हेलो। तो अब मामला सर ये है कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, यही ना बात है। हम एकदम सिंपल तरीके से बात करते हैं सर कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। आप जब गौर फरमाइएगा इस चैप्टर पे, इस क्या किसी भी चैप्टर पे, तो आपको हम कुछ बातें बताते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी फॉर्मूला, जितना भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, आप वहां एक चीज पाइएगा। क्या पाइएगा सर? जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहां आप एक चीज पाइएगा कि वहां गिवन दैट, वहां पर गिवन दैट जो है वो अगर 4 पैरामीटर्स हैं, अगर न्यूमेरिकल्स के 4 पैरामीटर्स हैं, तो उस 4 पैरामीटर्स में सर 3 पैरामीटर दिया हुआ रहता है। आप कहेगा ये पैरामीटर क्या है? जैसे मैं आता हूं सर, थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि दाब बराबर, एकदम आराम से भाई मेरा, सुना मेरा, एकदम आराम से, दाब बराबर कहता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना भाई। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यही ना मामला है। तो अगर ये दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है भाई मेरा, तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? ये पैरामीटर्स क्या है? 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल अगर है तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3। अगर हम कहते हैं, हेलो 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 सर, साउंड आ रही है? साउंड आ रही है तो यस लिखेंगे सर। तो तुम खोल, साउंड सर आ रही है? साउंड आ रही है ना? हाँ सर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहां कि पैरामीटर्स किसको कहते हैं। व्हाट इज द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स की अगर हम बात करें भाई मेरा, तो जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर। अगर हम कहते हैं कि चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, कहेगा इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? तो अगर इसमें पैरामीटर्स की बात करोगे तो 1 2 3 पैरामीटर। कितने पैरामीटर्स हैं? 2, 1 2 3 पैरामीटर्स हैं। अगर आप P इज इक्वल टू एम इंटू भी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग है, तो कितने पैरामीटर्स है? 1 2 3 पैरामीटर। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम कहते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? तो हम कहेंगे S एक पैरामीटर है, U एक पैरामीटर है, A एक पैरामीटर है, T एक पैरामीटर। S U A T ये पैरामीटर्स, देखो ये S, ये U, ये T, ये A, यानी इसमें कितने पैरामीटर्स हैं भाई मेरा? 4 पैरामीटर। 4 लोग हैं इसमें। पैरामीटर अगर आप नहीं समझ पा रहे तो 4 लोग हैं इसमें।
अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें तो इसमें एक s है आदमी है, एक u नाम का आदमी है, एक a नाम का आदमी है, एक t नाम का आदमी। इसमें से कोई अगर तीन पैरामीटर्स हैं, देखिए सर अगर फॉर्मूला की बात करोगे देखो न्यूमेरिकल बनाने का एकदम जनरल बातें हैं। फॉर्मूला के पैरामीटर, फॉर्मूला के पैरामीटर, अ क्वेश्चन में गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन दैट अगर फॉर्मूला के पैरामीटर 4 हैं तो क्वेश्चन में गिवन दैट 3 होगा, एगो कहेगा निकालने। जैसे यहां पर 4 पैरामीटर हैं तो फॉर्मूला के 4 पैरामीटर हैं तो 3 क्वेश्चन में गिवन दैट होगा, 3 चीज का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक जो बचा हुआ रहेगा उसको निकाल देना। अगर 3 पैरामीटर्स हैं तो 2 चीजों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दैट होगी, तीसरे को निकाल देना है। अगर 6 पैरामीटर्स हैं तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, छठा निकाल देना है। क्यों? आप कहिएगा क्यों सर? एक इक्वेशन से एक ही चीज का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई मेरा, अभी सिर्फ देखो, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखने की कोशिश करो। अगर हम भाई बात करें कि x प्लस, यानी मैथ भी मेरा उतना अच्छा तो नहीं है तुम लोग जैसा, लेकिन भाई मेरा ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। देखिए मेरा मैथ देखिए कितना अच्छा है। एक इक्वेशन से कभी दोनों x और y का वैल्यू निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। एक इक्वेशन से एक ही चीज का वैल्यू निकलेगा, या तो x का वैल्यू निकल या y, और एक इक्वेशन से दोनों का वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। अगर 2 चाहिए तो आपको दूसरा इक्वेशन भी अगर चाहिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, अब निकल जाएगा x और y का वैल्यू। यहां पर अगर हम कहेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये दोनों मिला के x और y का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। x का वैल्यू भी आप निकाल लोगे, y का वैल्यू भी आप निकाल लोगे, यहां पर आप सिर्फ x का वैल्यू निकाल लोगे। यानी अगर एक इक्वेशन है और एक अननोन है तो वैल्यू निकल जाएगा, और अगर 2 अननोन है तो उसके लिए 2 इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, भाई मेरा जानता होगा, पक्का ना? जानता है कि नहीं जानता है? एकदम जानता होगा। अब देखो चला, इसका मतलब ये हुआ, तुम कहोगे मास्टर वाले कहना क्या चाहता है? जैसे ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक गो अननोन का वैल्यू पता कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर एक इक्वेशन में 4 गो अननोन है तो 4 गो अननोन में 3 गो दिया हुआ रहेगा, चौथा मांग लेगा। बुझात कि नहीं किए? क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से एक गो का वैल्यू निकल सकता है। ये जो भाई मेरा, ये जो 4 इक्वेशंस है ना, ये 4 अननोन है, इसमें ये 4 अननोन है, तो इस इक्वेशन, एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से एक ही चीज का वैल्यू निकल सकता है। तो तुमको 3 को दिया हुआ रहेगा, चौथे को निकाल देना है, यही तो न्यूमेरिकल का गेम है। अगर 3 को दिया, 3 को फॉर्मूला में 3 पैरामीटर्स हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो 2 को दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकाल देना, क्योंकि एक इक्वेशन से एक कुछ चीज का वैल्यू निकलता है। उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आ रहा होगा। नहीं अब लेकिन नहीं, हम क्या बोले, जब हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा 2% अगर समझ में आ जाएगा तो हर काम हो जाएगा। 2%, ठीक ना? एकदम पेशेंस फुल्ली देखने की कोशिश कीजिए। अब हम चलते हैं सर, ये है क्या मामला। हम बोलते हैं बार बार, जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है कोशिश कीजिए सर उसका शुरू क्लास से ही करें, क्लास तो ही समझ में आएगा, और आप लोग ऐसा किए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम सर समझा देंगे, इसकी 150% की गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं सर थ्योरी की दुनिया में, आ जाएं। जैसे दूरी और विस्थापन जानते हैं, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। हम भी आराम से ब्रश व्रश कर लिए, खाना खाली नहीं खाएं, नाश्ता नहीं किए हैं, अब जाएंगे तो नाश्ता करेंगे, तुम लोग भी नहीं किया होगा, 10 बजे करना, बी रिलैक्स। लेकिन अगर तुम नाश्ता करके आते हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेंटली रिलैक्स होगा, नहीं तो पेटे पर ध्यान रहेगा। हमार नहीं है, इसलिए हमारा आदत है 10 साढ़े 10 बजे। तुम लोग भाई मेरा नाश्ता करके बैठो, नहीं तो हम देखते थे पहले भी कि नाश्ता नहीं करते थे तो हमेशा लगता था ना कि यार भूख लग गया है क्या, यार भूख लग गया है क्या। अरे भाई पहले ही 6 रोटी हम डाल लेते थे, 6 से 7 रोटी खा लेते थे, और तब पढ़ने बैठते थे। भूख वाला जो मामला है ना वो दिमाग में नहीं आए। तो आप लोग भी यही कीजिए, नाश्ता वास्ता करके तब आइए, तब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आप ले पाइएगा। देखिए सर, दूरी और विस्थापन जानती है तुम? नहीं जानती?
देखो दूरी और विस्थापन क्या है। अब चला दूरी और विस्थापन की अगर बात करो, मान लो किसी व्यक्ति को यहां से और यहां जाना है, एक रास्ता होगा कि ये सीधे चला जाए, एकदम भी कंफर्टेबल, हम थ्योरी भी बता देते हैं, और एक रास्ता होगा ऐसे, ठीक है। तो जो ये सीधा रास्ता होगा इसमें इसने न्यूनतम दूरी ट्रेवल की है। साइंस ना चला, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसका थ्योरी में तुमको इतना मजा आएगा कि तू 1 घंटा तुरा पता नहीं चलेगा कि बीत कैसे गया। आपके पास जो भी अच्छे अच्छे नोट्स है उसको पढ़िए। सर मेरी बुक भी आ रही है बहुत जल्द, ये आप पूछिएगा नहीं कि कब, 2-3 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा कि कब आ जाएगी। कहता है न्यूनतम दूरी है ये, अगर सीधे चले जाओगे आप तो न्यूनतम दूरी, और ये एक दूरी है। देखो हम कितना अच्छा दूरी और विस्थापन पढ़ाते हैं, देखो बताएं कैसे। मान लो कि हमने एगो आदमी है, एगो लड़का है, एगो लड़का है, वो प्यार करता है, तो वो आदमी है, लेकिन क्योंकि प्यार करता है इसलिए उसका नाम आशिक है। उसके एक खास कैरेक्टर के कारण, ध्यान देना, अगर कोई लड़का है वो प्यार करता है तो उसका स्पेशल नाम क्या पड़ा? आशिक पड़ा। उसका स्पेशल नाम आशिक पड़ा। क्या पड़ा भाई मेरा? आशिक। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, सर वॉल्यूम अगर कम आ रही है तो आप अपना साउंड बढ़ा लीजिए, और यानी तो हेडफोन लगाइए अगर एक आध दो बच्चों के लिए वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है तो। एक मिनट यार, बैटरी तो इसका एक माइक होगा उसके रूम में, देखिए तो लेके आई। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं देखता हूँ वॉल्यूम का क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो ठीक ही आ रहा है, पता नहीं कैसे कम आ रहा है। मैं हेलो, आप लोग एक बार सर बताइए वॉल्यूम कैसा आ रहा है? ठीक है परंतु थोड़ा और होना चाहिए। तो सर वो कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी और बताओ। थोड़ा सा बढ़ा देना, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा शुभम, थोड़ा सा हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, बारात में आए हैं क्या जो डीजे का मजा लेना है? और लेना है तो उसके लिए वो हेडफोनवा ले लेना है। बाप रे बाप, तनियो कम होगा तो नहीं मानेंगे मास्टर साहब, ये पूरा पूरा मानेंगे।
पढ़, हेडफोन को लगा, मूड मत खराब करो। देखो हम क्या कह रहे थे सर कि अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करें, हम वैसे बढ़वा रहे हैं साउंड ताकि पूरा डीजे का मजा मिले। यहां से यहां तक जाएंगे, एक रास्ता होगा सीधे जाने वाला और एक रास्ता होगा भाई मेरा टेढ़ा मेढ़ा जाने वाला। इसको हम कहेंगे दूरी, इसको न्यूनतम दूरी। हमने क्या कहा, अब मैं अगर एक लड़का हूं या कोई एक लड़का है और वो मोहब्बत करता है, उसका स्पेशल नाम हो जाता है आशिक। तो ये जो ये भी जैसे मैं भी लड़का हूं, अब वो लड़का भी लड़का है, लेकिन उसने चूंकि मोहब्बत की इसलिए उसका स्पेशल नाम आशिक। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है, इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। इस स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया विस्थापन। क्या रख दिया भाई मेरा, विस्थापन। ठीक है, यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, वो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, मैं भी लड़का हूं, वो भी लड़का है, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि वो मोहब्बत करता है, उसका स्पेशल नाम रख दिया गया आशिक। तो ये न्यूनतम, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये एक न्यूनतम दूरी है, इसलिए एक स्पेशल नाम रख दिया गया विस्थापन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन को लिखेंगे सर, दूरी बोले, विस्थापन बोले, इस सब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये दोनों को एस से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है सर, एस से। जल्दी से पहले एक लिख लो भाई, हम एकदम थ्योरी बताएंगे, अब फिर न्यूमेरिकल में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख के यस टाइप कर दीजिए, लिख के सर यस टाइप कर दीजिए। हो गया, लिख लिए सर। अब अगर आपने लिख लिया है तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। सर एकदम ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो ये छोटी छोटी बातें जाननी होगी, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम अगर 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 हम वेग की बात करें, चिल्ला रे भाई रे मेरा, सोना रे मेरा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है सोना हमार दूरी बटा समय होता है ना, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसको आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब ध्यान देना। चला देखो, ये हर्षिकार दीर्घिकार के मामला हमारा एकदम पैदल है, हर्षुकार दीर्घकार हर्षिकार दीर्घिकार साफ पैदल है। इसलिए क्योंकि मास्टर साहब कहते थे कि जिन्हें से जोर कम पड़ेगा उन्हें से हर्षिकार है, जिन्हें से जोर ज्यादा पड़ेगा उन्हें से दीर्घिकार। पता नहीं चलता जोर देना कहाँ है। मास्टर साहब कहते थे जिन्हें से जोर कम लगेगा हर्षुकार, जिन्हें से जोर ज्यादा उन्हें से दीर्घकार। तो चला जोर देना कहाँ, ये मास्टर साहब आज तक नहीं बताए हैं। देखा पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट का गेम है। आई एम नॉट द टीचर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अब ध्यान देना। कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो ये जो चाल या वेग कुछ भी कहे ना प्रश्न में, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, इसको हम लोग u और v से डिनोट करते हैं। इस पे लड़ना नहीं है। जितने भी प्रश्न आएंगे न्यूमेरिकल्स में, ये दोनों अलग है, बट न्यूमेरिकल्स में जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें इसको एक ही मान के चलना है। ठीक है, u और v को एक ही मान के चलना है। जहां u क्या है तो प्रारंभिक चाल या वेग कह दीजिए, प्रारंभिक वैसे वेग ही होता है, चाल या वेग। और अगर हम v की बात करें तो ये हो जाता है भाई मेरा अंतिम चाल या वेग। पहले ऐसे नहीं याद रहे तो पहले u तब भी, पहले प्रारंभ बाद में अंत। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन।
कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे दिमाग से पैदल है का? लिखेगा तो 50 गुना ज्यादा समझ में आएगा भोकवा। पूरा कैसे होगा वो देखो, खत्म करना पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब चला ये, अगर हम चाल और वेग हम बोले जिससे प्रारंभ करेंगे वो u, जिससे अंत होगा वो v। ठीक है। अब जैसे मैंने चलना प्रारंभ किया 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो मेरा प्रारंभिक वेग u 30 हो गया, मेरा प्रारंभिक वेग u 30 हो गया। और अगर मैंने अंत कर दिया 20 मीटर पर सेकंड से, कह रहेगा एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ना शुरू करता है, 2 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग 30, अंतिम वेग 20। तुम कह रहे मास्टर बुझे नहीं, बुझा देते हैं। अरे चला भाई मेरा, सोना मेरा, मान लो ये कार है, एकरा पे तू और तोहर मैडम बैठल है, तो अगर कहेगा कि शुरू किया यहां से चलना, तो ये u हो गया, और ये चला यहां पर अंत हो गया, तो ये v हो गया। मान लो ये घट गया वेग, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। जो आज की कक्षा नहीं करेगा, हम पूरा थ्योरी बताते हैं, हमरा पता है तू कितना जानती है, हम तेरा बताती पूरा बताएंगे तो अब न्यूमेरिकल बनेगा, न तो हम बनाएंगे तू देखेगा। जकरा से शुरू करेंगे वो u, जकरा से अंत करेंगे वो v। अगर चला विरामावस्था कह दे, ध्यान देना, विरामावस्था कह दे, तो u का मान अपने मन से 0 ले लेना है। अगर विरामावस्था से चले, अगर भाई मेरा विरामावस्था से चले, अपने मन से u का मान 0 ले लो। और अगर ब्रेक लगा देना भाई मेरा, ब्रेक लगा देना, तो ब्रेक लगा देना भाई मेरा, तो v का मान 0 ले लो। विरामावस्था से चलेगा तो u का मान 0 ले लो। अब ब्रेक लगा दे तो v का मान 0 ले लो, क्योंकि ब्रेक तो अंतिम समय पे लगा, तो शुरू में ब्रेक थोड़े कोई लगा देता है। गड़िया कोई चलाता है तो शुरू में ब्रेक लगाता है क्या? गाड़ी पर जब भी ब्रेक लगेगा भूम भूम, अंतिम समय। तो अंतिम ब्रेक जैसे कि ब्रेकवा लगा दल के ले ले v बराबर 0। ठीक है। अगर विराम से चलना, नहियो कहे ना विराम से चलना, विराम से कोई भी आदमी चलेगा तो अस्थिर अवस्था से चलेगा, जब तक u दिया हुआ नहीं रहे चला रे। 150 फीट नीचे का प्रश्न है। अभी बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, एक खास तबके के लोग मार्केट में, नहीं उसको कुछ नहीं आता है, उसको पढ़ाने क्या आता है, वो तो सब गलते पढ़ाता है, वो तो फालतू पढ़ाता है, ब्ला 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 ब्ला। हो सकता है कुछ लोग मेरे ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि वो एकदम गंदा आदमी है, उससे गंदा आदमी तो मैंने देखा नहीं है। सबको सत सत नमन है, ये खास तबके के लोग हैं, उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूं सर, कि हो सकता है हमको कुछ नहीं आता हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, हम ये नहीं मानते कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन जो आता है वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। सब अभी पूरा मार्केट में लोग कहते हैं वो क्या पढ़ाएगा, ओकरा कुछ आता है, तो सब गलते पढ़ाता है, ये हो नौ तेरा, सबसे माफ़ी है सर, ठीक ना। जब सही पढ़ा के धंधा इतना अच्छा चल रहा है, इतने बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो गलत क्यों पढ़ाएगा कोई? कहते हैं उसको वो चीज़ पढ़ाता है जो कभी नहीं पूछता है। अब चला जे तू लोग आदेश देगा, सुन रहे हैं हम सबका, तो मार्केट है ये, तो अब पढ़ाई कंप्लीट एक बिजनेस है जो अभी चल रहा है, सब ने इसको बिजनेस बना के रखा है, लेकिन मैं ये रहने नहीं दूंगा, इसकी 150% की गारंटी है। और हम वो करेंगे चला जो आज तक पटना की धरती पे नहीं हुआ था। बस तू मेरा साथ दे और बिलीव कर चला,
हम एक भी लाइन फालतू नहीं पढ़ाते हैं। जब सही पढ़ा के बच्चे लाइक कर रहे हैं तो क्या जरूरत है फालतू। लेकिन जब कोई बोलता है जो खास तबके के लोग हैं, बड़ा मतलब अंदर से गंदा फीलिंग्स आता है। चला, इस पर हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। सब अच्छे हैं, सब समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भी बहुत अजीब फील करता हूँ, बड़ा अजीब फील कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के कारण चला खड़े होते हैं कि नहीं, हमको हर हाल में खड़ा होना है। जो फीलिंग्स अभी हमें आ रही है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों को। हम सर अपने जोशो जुनून के साथ लगे हुए हैं और लगे क्योंकि मैंने एक वादा किया है और वादा की खिलाफी हमारे खून में नहीं है, ठीक ना। क्योंकि मेरे पापा कहा करते थे मेरा घर का नाम गुड्डू है, और मेरे पापा कहते थे जिस दिन तुम्हारा घर देख के लोग ये कह देना कि गुडुआ का घर है, उस दिन मैं उस घर में नहीं सोऊंगा। और जिस दिन तुम्हारा घर देख के लोग ये कह रहे कि ये गुड्डू बाबू का घर है, उस दिन मैं उस घर में जाकर सोऊंगा। तो अपने आप को गुडुआ मत बनाना, गुड्डू बाबू बना के रखना, और उसके लिए कभी गलत मत करना, तभी बन पाओगे। वो दिमाग में अभी भी मेरे चल रहा है। और चला, एक लाइन का बात है, कभी जाके देखना। मैं गया था एक बार गुलवी घाट अपनी मामी को जलाने के लिए। वहां लिखल था बड़े बड़े अक्षरों में, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, तूने आने में देर लगा। मौत अंतिम सत्य है चाह, इसलिए जिंदगी में कभी गलत नहीं करना है और ना ही किसी का गलत बर्दाश्त करना है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसका आपको जवाब देना हो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। बाकी आप लोग सब जानते हैं, नो कमेंट्स। विरामावस्था से चलेगा तो यू का मान 0 होगा, ब्रेक लगा देगा तो अंतिम वेग 0 होगा। अब कुछो नहीं कहेगा, रे चला कुछ नहीं कहे ना यू के बारे में, कुछ ना कहे कि कितना मीटर पर सेकेंड है, तो यू कोई वैल्यू नहीं दे, अपने मन से यू का मान 0 ले लेना। पहले अगर लिखा फिर बतियाते हैं। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। हो गया, लिख लिए। अब हमने क्या कहा, विरामावस्था से चलेगा यू का मान 0, कुछ ना कहे यू के बारे में तो यू का मान 0, ब्रेक लगा देगा तो भी का मान 0। चला, तोरा लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी काहे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा 2 साल लग गया इस सीखने में, तोरा जब बता रहे गुड़ ज्ञान है इसीलिए एक सवाल नहीं बनता है। आओ नेक्स्ट पे, ये लिख लिया होगा। अब देखो, अगर भाई मेरा सोना मेरा अगर कह देना कि ध्यान देना नीचे से ऊपर फेंक रहा है, इसको नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना। ऊपर की ओर फेंकने पर ऊपर की ओर फेंकने पर अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो चला अपने मन से भी का मान 0 ले लेना है। क्यों? अब कहेगा मास्टर बारे क्यों, तू जे कहेगा से करेंगे, क्यों बताएगा तब ना हमारा ध्यान में रहेगा। तो चला रही वस्तु को हम ऐसे फेंकेंगे, तो अगर इसको हम ऐसे फेंकते हैं तो अंतिम बिंदु पर जाएगा, तो अगर वेग का मान 0 नहीं हो जाएगा, 0 होगा तब ना लौटेगा। और चला, अगर नेक्स्ट ये देख लेना कै नंबर है, 3 नंबर होगा। चौथा पॉइंट लिखना कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है, आज करे वो क्वेश्चन है टेस्ट में आज या कल, तो प्रारंभिक वेग को अपने मन से 0 ले लेना। तुम कह रहे मास्टर बा ये सब चीज न चला, कोई नहीं पढ़ाता, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ऐसे अगर हम गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में तो ये विरामावस्था में। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे, हम फिर समझा देगी, तनी पेशेंस रख। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यहां 0 होगा तब ना लौटेगा, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये विरामावस्था में था तब ना लौट के नीचे आया, इसलिए यू का मान 0। और जी के मान में यहां पर जी का यूज करेंगे त्वरण के बदले, और वो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ जो रहेगा वो लेंगे, अगर 9.8 या 10 दिया हुआ रहेगा, या जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है चला,
पीडीएफ में 2-4-5 टका खर्चा भी हो तो करो, 2-3 दिन का हमको टाइम तो हो ही नहीं पा रहा है, चला इधर करते हैं उधर करते हैं, सब अपने से करना है, लेकिन 2-3 दिन में मैं क्लियर कर लूंगा सारा टाइप वाइज और डाल दूंगा आपके पास और आप उसको जीरोक्स करवा दोगे। 7-8 दिन में चला हम बुक ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ऊपर से ऊपर की ओर फेंक रहा है और ये चौथा केस है नीचे की ओर फेंक रहा है, नीचे की ओर गिरा, ठीक है चला। तो ध्यान देना, अब जी का मान बच्चा को सर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, का है जुगाड़ है, जुगाड़ की है चला कि जे 9.8 कब लेना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहे वही लेना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब क्या लेना है और क्यों लेना है, ये तो आज तक कोई ने बताया होगा जो हम तेरा बता रहे हैं। बोले मास्टर तू काबिल है, काबिल नहीं है, चला एनालाइज करते हैं। अब बोलोगे कैसे रे मास्टरवा, हम बताते हैं। जब ऑप्शन में एकदम देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऑप्शन में रहे 10, ऑप्शन में रहे 30, ऑप्शन में रहे तीसरा 40, तो मतलब समझ लो 10 वाला लिया होगा जी का वैल्यू, तब नहीं 0 वाला आ रहा है रे। और अगर एक सेट ऑफ ऑप्शन ये होगा, अगर ऑप्शन में रहे 9.8 का दुगुना करोगे तो 8 दूनी 16 या 32.32.6 रहे, बी नंबर 36.8 रहे, तो दशमलव में कब आएगा, जब इसका मान 9.8 लिया होगा। तो मास्टरवा पकड़ लेता, बचवा नहीं पकड़ पाता, आज से बचवो भी पकड़ेगा क्योंकि मास्टरवा पकड़ लिया है। देखो कैसे, अगर पॉइंट में वैल्यू रहे ना, इसका मतलब ही 9.8 लिया होगा, नहीं ये को चीज तैयो नहीं पकड़ाएगा, हम बताती पहले एक लिख तो चला, एक अभी नहीं लिखना, इधर वाला को नहीं लिखना, ये तो तनी तोरा समझ में ओवरऑल आ गया होगा कब 9.8 और 10, लेकिन तैयो तरह नहीं बुझाएगा, तनी रुका हो रहा जाए। एगो और झोल है, ये चला झोले एकरा में जो है ना, यही तोरा क्वेश्चन ने बनाने देता है, तोरा भागने पर मजबूर कर देता है, हम तोरा वहां रोकेंगे। इसको नहीं लिखना, खाली बाकी लिख लो 3 और 4 कंडीशन लिख के यस टाइप कर दो। जल्दी से लिख के यस टाइप कर दे भाई मेरा, सोना मेरा। ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 होगा, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 होगा। g का मान 9.8 या 10 कैसे लेंगे, अगर 0 वाला है ऑप्शन तो 10 वाला लेंगे, अगर पॉइंट वाला है तो 9.8 लेंगे। लेकिन एगो चीज का और ध्यान रखना है, इस साइड लिख लिए होंगे आप कहेगा एगो चीज और कौन बात मास्टरवा ध्यान में रखें, तो ध्यान देना 9.8 को गुना करो 1 से तो आएगा 9.8, 9.8 को गुना करो 2 से तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 1 19, और 9.8 को गुना करो 3 से तो 8 3 24 के 4 और 9 दूनी 18, 8 3 24 के 4 हाथ बाकी 2 और 9 दूनी 18 2 20 है छोटा 9 तिया 27 2 29, हमारे जोड़े घटाओ बड़ी गड़बड़ है, चला गुना भाग तो साफे गड़बड़ हो गया है, उमरों हो गया रे। चला 9.8 गुना 4 करोगे 4 8 32 और 4 9 में 36 और 3 39.2, 4 8 32 के 2 या 4 9 में 36 और 3 39। अब चला मामला की है, अगर गिवन दैट में क्वेश्चन के गिवन दैट में मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, अगर वो वैल्यू इस कदर रहे 9.8 19.6 29.4 39.2, चला रे डेप्थ है, डेप्थ। गरीब आदमी को साइंस की पहचान तो जरूर है, भले ही सर कुछ खास तबके के लोगों को अजीबो गरीब चीजें समझ में आती हैं, बट मैं ये आपको बता दूं, चला मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां आप सर जाना चाहते हो, जिस उड़ान की आप इच्छा करते हो। अगर ये वैल्यू है क्वेश्चन के गिवन दैट में, इसका मतलब ये वैल्यू लेंगे तो खट से कट जाएगा। जैसे अगर 19.6 है ना चला, तो हम 9.8 जैसे यहां लेंगे तो खट से कट के 2 आ जाएगा। एग्जाम हॉल में कभी अगर 72/76 आवे ना तो समझ लो कहीं गड़बड़ किया है।
क्योंकि एग्जाम में ना खटाक से कटेगा चाहे कितनों गंदा वैल्यू है। अगर नहीं कट रहा 79/82 आ रहा है, इसका मतलब बोरा में गिर लो क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हम क्या बोले सर, पॉइंट में रहे तो 9.8 लो एक लाइन के बाद, अब 10 20 30 40 ऑप्शन में रहे, जीरो वाला रहे तो जी का मान 10 लेना। उम्मीद करते हैं तुम बुझ गई होगी। ठीक है, अब चलती है हम त्वरण की दुनिया में। त्वरण ई चला ना, 9.8 और 10 के मामला बहुत दिन सवाल सब बना लिए तो पते नहीं चलता था। लड़का कहता आई सर कखनी ले 9.8 कखनी, मतलब कब ले, चूंकि देखिए सर अब पूरा इंडिया में बहुत सारे बच्चे दिल्ली से फोन कर रहे हैं कि सर आप वो मदर टंग यूज कर लेते हो तो हमको प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं भी अब सोच रहा हूँ कि अब नॉर्मल हिंदी ही बोलूंगा, कखनी ना है। लड़का कहता है सर कब ले लेते हैं 9.8 और कब ले लेते हैं 10, पते नहीं चलता है। तो तोरा बता दिए ना, अब ने पता चलेगा तोरा, जिस दिन चला तोरा सब पता चलने लगेगा, रिजल्ट खटाक से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बोलो कैसे, अब तुम क्या करे मास्टर भाई, अब तू की बताएगा, अब हम भाई को बताएंगे त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, त्वरण बोले तो मंदन। ठीक है, सॉरी त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन। चला रे ये तोरा देखो हम कंप्लीट तोरा थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो थ्योरी में आप पढ़ते हैं, हम वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से जो थ्योरी जरूरी है वो 100% डाल रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं। अब चला देखो त्वरण की होता है, गाड़ी कभी चलाया है? नहीं, गाड़ी ने चलाया है, मोटरसाइकिल वाह, अब महिलाएं होंगी तो वो स्कूटी चलाई होंगी, और लड़की भी होंगी तो वो स्कूटी चलाई होंगी, या मोटरसाइकिल भी बहुत सारी लड़कियां चलाती हैं। तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे कहते हैं एक्सीलरेटर देंगे तो वेग बढ़ जाए, मतलब वेग में परिवर्तन आ जाए। अगर मान लो कि हम महिला हैं और हम स्कूटी चला रहे हैं, अब चला रहे हैं हमको वेग बदलना है, तो वेग बदलना है तो गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर मतलब त्वरण रे चला, यानी ओकर काम की है वेग में परिवर्तन, समय के रिस्पेक्ट में वो ला देता है, कम समय में ज्यादा पर, दैट इज त्वरण। क्या कहते हैं चला उसको, त्वरण कहते हैं। अब ध्यान देना की अगर हम त्वरण क्या कहते हैं, वेग में, एकदम सिंपल है चला, फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं रे भाई मेरा, सोना मेरा, शुगा मेरा, त्वरण कहते हैं। ऑब्वियसली एक्सीलरेटर देते हैं तो वेग में परिवर्तन लाते हैं समय के रिस्पेक्ट में, त्वरण है। अगर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तो त्वरण बराबर होता है भाई मेरा, सोना मेरा, वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग अब बटे क्या, समय। तो देखो दर मतलब बटे में समय होना चाहिए, दर मतलब बटे में क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां वेग नहीं होगा चला, देखो ये मिस्टेक है, वेग में परिवर्तन होगा, बड़ा झोल है चला एकरा में। वेग में 100 सवाल इस पर पूछा गया है, आगे हम इसका भी सवाल लेकर आएंगे। वेग में परिवर्तन बटा समय, इसी को हम चला क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकदम आराम से, अभी 2% तोरा बुझा रहा है तो 100% हम बुझवा देंगे, इसकी गारंटी है। कंडीशन अप्लाई, रेगुलरिटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट। यहां चला आप देखो, ये त्वरण को वेग में परिवर्तन मतलब हमर, जैसे हम कहेंगे कि आपके ज्ञान में परिवर्तन मतलब आपका अंतिम ज्ञान माइनस प्रारंभिक ज्ञान, एकदम सिंपल। तो यहां वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग, अब माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हम बोले पहले u आता तो u का प्रारंभिक वेग है, अंत में v आता तो v अंतिम वेग है। अब बटे टाइम, तो जल्दी से भाई मेरा लिख लेगा, जल्दी से लिख। थ्योरी तो हम बताएंगे, ठगने वाला धंधा नहीं चला, पहले थ्योरी बताएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं ना, तुमको उससे क्या प्रॉब्लम है, लिख।
तू जितना थ्योरी पढ़ा होगा आज हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ता, देखो कैसे क्या पता चलता है। हो गया, हो गया। अब देखिए, त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब आपके ज्ञान में परिवर्तन, मतलब अंतिम ज्ञान माइनस प्रारंभिक ज्ञान, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। आगे बढ़े, अब आती है हेने चिल्ला रहे, ए बराबर हो गलो v माइनस यू बाई टी। देखो हम ले जा रहे हैं जहां ना वहां क्वेश्चन तू देखबे, और देखते ही क्वेश्चन पे टूट ना पड़ा तो मां कसम इसके जहां मेरा नाम नहीं। कंडीशन अप्लाई, थ्योरी पूरा तगड़ा से लेंगे, एकदम एक एक थ्योरी सरिया के लेंगे। हमारा चला, हम बार बार बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस बिना सीढ़ी के कोई नहीं चढ़ सकता। मास्टरबा बनाएगा, तू देखेगा, तू पढ़ लेगा, तू बना लेगा, असंभव। जब तक टीचर एक शेड्यूल मैनर्ड में नहीं पढ़ाता, शेड्यूल मैनर्ड में वो तब पढ़ा सकता जब वो सोचेगा कि पढ़ाना कैसे। हम अगर बुक ही लिख रहे हैं चला, तो उसमें शेड्यूलिज्म का ध्यान रखें कि किस थ्योरी के बाद किसको पढ़ना है, ताकि 40% तो ऐसे ही आसान हो जाएगा बच्चों के लिए पढ़ना। अब ध्यान देना, कहते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। अगर a का वैल्यू निगेटिव आए, पॉजिटिव आए, इसको हम कहते हैं त्वरण, और अगर a का वैल्यू निगेटिव आए तो इसको हम कहते हैं, ध्यान देना, इसको हम कहते हैं मंदन। लेकिन ये पॉजिटिव कब आएगा? जब v बड़ा होगा और u छोटा होगा, यानी अंतिम ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तब न चला भाई मेरा, सोना मेरा, शुगा मेरा, ये 20 होगा और ये 10 होगा, तब न चला 20 माइनस 10 होगा, तब 20 माइनस 10 तब ना वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तब 20 माइनस 10 बराबर 10 आ जाएगा, तब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब v का मान बड़ा हो, u का मान छोटा होगा। लेकिन अगर v का मान चला छोटा हो और u का मान बड़ा हो, यानी ये वैल्यू 10 हो और ये वैल्यू 20 हो, तब जो वैल्यू निकल कर आएगा 10 में से 20 गया माइनस 10 आएगा, 10 में से 20 गया माइनस 10 आएगा। ये क्या है? इसमें तुम गौर से देखेगी, अगर देखेगी गौर से इधर, तो मैं तुम्हें दिखाती हूं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ध्यान देना कि अगर ये वैल्यू भाई मेरा, सोना मेरा 10 है और ये वैल्यू मेरा 20 है, तो अब घटाएंगे 10 माइनस 20 बराबर माइनस 10 होगा। लेकिन इस कंडीशन में हुआ क्या? u का मान ज्यादा है और v का मान कम है, तो ये निगेटिव आएगा। इस त्वरण का दूसरा नाम मंदन है। जैसे जो मोहब्बत करेगा उसका दूसरा नाम आशिक है, वैसे ही ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम मंदन, और इसको हिंदी में कहते हैं रिटार्डेशन। हिंदी में चला, इंग्लिश में रिटार्डेशन, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। राइट इट डाउन, डोंट राइट दिस वन, माई इंग्लिश इज टू गुड। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख ले चला। ये त्वरण मंदन, त्वरण हम दिखाएंगे क्वेश्चन, तू खोजते फिरेगा कि क्वेश्चन कहां मिलेगा। जल्दी से लिख। अब चला देखो, हमको चला ये नहीं समझ में आता है कि तुमको हर हाल में टाइम देना होगा। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो हम 0 लेवल के बच्चों को भी ध्यान में रख के पढ़ाते हैं, इसीलिए हम स्लो ही पढ़ाएंगे। तेरे कहने से भी हम फास्ट नहीं पढ़ाएंगे। ये मेरे गुरुजी कहा करते थे कि आप हमेशा ये मान के पढ़ाइएगा कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप मेरा चैनल छोड़ के अपने रूम में पढ़ाई कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत बच्चों को सर बहुत चीजें आती हैं, लेकिन मैं जब भी पढ़ाऊंगा 0 लेवल से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं एक बेस नहीं तैयार करूंगा तो आगे जो प्रश्न है वो उससे नहीं बनेगा।
ठीक है। इसलिए आप अगर एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको आती हैं सारी चीजें, तो वो सर आप कोई दूसरा ऑप्शन खोजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई और काम कीजिए सर। लेकिन सर हम जब भी पढ़ाएंगे जीरो लेवल से ही पढ़ाएंगे, ये एडजस्ट है इधर, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप जानते भी हैं तो वहां बहुत सारा कचरा है, एग्जाम हॉल में आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मामला कहीं ना कहीं चला गड़बड़ है। अब देखो, अब हम आते हैं, चलो कितने लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा फास्ट कर दें? जो लोग चाहते हैं बहुत ज्यादा फास्ट कर दें वो दो टाइप कीजिए, हम भी देखते हैं। चला जे तुम कहेगा वही करेंगे। अगर आप चाहते हैं फास्ट तो दो टाइप कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि जो है वो सही है, जो है वो सही है, जो है वो सही है, चल रहा है, तो आप एक टाइप कीजिए। लेट अस हैव टू चेक कि कितने लोग चाह रहे हैं कि फास्ट हो, तो मैं फास्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो देख लूं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देख लो सर बच्चे क्या खोज रहे हैं, आपके सामने है। एक आध बच्चा है जो बीच में बार बार दो लिख देता है, और 99% बच्चे एक लिख रहे हैं सर। तो आप इसी पर कंसंट्रेट हम करेंगे और यही स्टाइल को हम जारी रखेंगे। खास करके जब थ्योरी पढ़ाएंगे चला तो हमको स्लो पढ़ाना पड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा, न तो बोरा में जाएगा। इतना आसान नहीं है। अब देखो, अब आते हैं हम कि चला गति कितने प्रकार की होती है, ठीक ना। गति 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज गति, और एक होता है भाई मेरा उदग्र गति। एक होता है क्षैतिज गति, देख लो एक की लरी लगी हुई है, एक दुष्ट है बीच बीच में दू लिख देता है। एक होता है क्षैतिज गति, एक होता है उदग्र गति। तुम कह करे मास्टर इंग्लिश हो गलो चला हॉरिजेंटल, देखो ना खाली चला। अगर थ्योरी तुम धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो वही बात है, कछुआ वाला हाल है, मंजिल पे जल्दी पहुंचो, एकदम पहुंचोगे, ना तो खरगोश की चाल से चलो तो कहीं ना कहीं रास्ता में बोरा में जाओगे। और इसको कहते हैं भाई मेरा वर्टिकल। देखो कैसे समझाते हैं। दो प्रकार की, अगर हम रेखीय गति की बात करें, ये रेखीय गति का ये चैप्टर है, लीनियर मोशन। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, क्षैतिज और उदग्र, यही ना होता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे कार चलता है वो ऐसे चलता है, उदग्र मतलब हो गया वर्टिकल, ऐसे क्षैतिज में चलता है। तो इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो भाई मेरा, क्षैतिज गति का एग्जाम्पल हो गया कार, बस, ट्रक जो जमीन पर चलता है। उदग्र गति का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं चला, उदग्र गति का एग्जाम्पल, तो उदग्र गति का एग्जाम्पल हो गया चला बॉल जो ऊपर की ओर फेंकते हैं, एक कोई बॉल होगा जो ऊपर की ओर फेंकेंगे, या कोई बॉल जो नीचे की ओर फेंकेंगे, ये उदग्र गति का एग्जाम्पल। पहले इसको लिखो फिर अगला में चलते हैं। उम्मीद करते हैं तुम समझ गया होगा। वेरी गुड, सब एक है चला। ये वो दुष्ट है जो बीच बीच में दू लिख देता है। अरे तुम दुष्ट समझ नहीं रहा है थ्योरी का, तुम आज तक तब काहे नहीं बनाते रहे, उद्दू बोला रे काहे नहीं बनाते रहे, न्यूमेरिकल तरह से बन जाना चाहिए भाई मेरा। हम जानते हैं चला बच्चा बहुत दर्द में है, उस दर्द का फाइनल इलाज 75 बार नहीं पढ़ना है। ध्यान नहीं फ्री में पढ़ा रहे हैं सर, तो माँ कसम धड़ 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 उड़े ले जा रहे हैं कि कह दिए पढ़ा देते, ना सिखाना है। अब फिर हम बांटेंगे गति, रेखीय गति को दो भाग में, ध्यान देना। फिर हम चला रेखीय गति को दो भाग में बांटेंगे। देखो कैसे रेखीय गति को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा क्षैतिज गति, एक होगा क्षैतिज गति, और एक होगा उदग्र गति। और उदग्र गति भी दो प्रकार का होगा, एक ऊपर की ओर, बस हो गए चला, इतने थ्योरी है, टेंशन नहीं लेना है। अब एक बात तो हम उड़ेले लेके चल जाएंगे, हम क्या उड़ाएंगे, तुम अपने उड़ले जाएगा। और एक होगा नीचे की ओर, क्षैतिज गति, रेखीय गति, उदग्र गति, ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर चला मतलब अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, और नीचे की ओर मतलब कोई डाउन में गिरता है। जैसे कहेगा एक बॉल को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, इस केस में जाएगा। एक बॉल को नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर फेंकेंगे। एक बॉल को जमीन पर खड़ा लड़का ऊपर की ओर फेंक रहा है, इस कंडीशन में जाएगा। एक बॉल को पहाड़ पर खड़ा व्यक्ति नीचे की ओर गिरा रहा है, तो इस कंडीशन में जाएगा।
ऐसे ऐसे, यही तो हुआ उदक। ऊपर की ओर ऐसे, नीचे की ओर ऐसे, क्षैतिज में जाएगा तो ऐसे। अब सबका समीकरण अलग अलग है। इसका समीकरण है भाई मेरा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू, नहीं चला हम एक ऑर्डर में रखेंगे। अब तुम कहेगा काहे मास्टरवार है, काहे ऑर्डर में रखेगा, इसलिए चला कि अभी पूछता है कौन पहला समीकरण, कौन दूसरा समीकरण, कौन तीसरा समीकरण। तो हम अभी से प्रैक्टिस में थोड़ा डाल देते हैं कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा। जब दू लिखा है ओकरा पता होगा क्या, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। दुष्ट रे बढ़िया से देखना तो समझ में तो तोरो लिए बहुत कुछ है। अब ध्यान देना, ओतरिके बुढ़वा तो हैंग कर गेलो रे, चला रुक हाँ एलो। इसका जो समीकरण होगा वो पहला समीकरण है चला v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो तेरा सब बात बता दिए, ए त्वरण है, t तो सब जानती है समय है, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग। अब देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा समीकरण है sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। n क्या है, nवां सेकेंड है। अगर कहेगा दूसरे सेकेंड में विस्थापन क्या होगा तो n का मान 2 दे देंगे, और यहाँ s2 हो जाएगा, यानी दूसरे सेकेंड में विस्थापन। अब अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं भाई मेरा, ध्यान देना, पहले तो लिखना नहीं है। अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चलेंगे। अब विरोध में चलेंगे तो a का मान हो जाएगा माइनस जी, क्योंकि विरोध में चल रहे हैं। ऊपर चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर न लगता है, तो ऊपर चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चलेंगे तो a का मान माइनस जी। और नीचे की ओर आएंगे भाई मेरा तो a का मान हो जाएगा प्लस जी। काहे हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है, इसलिए पॉजिटिव। अब चला देखो, यहां कुछ नहीं करना है, जितने भी समीकरण है सब में a के जगह पर माइनस जी पुट कर देना है। और इसके लिए क्या करना है, जितने भी समीकरण हैं ये वाले, इसमें a के जगह पर प्लस जी पुट कर देना है। और g का वैल्यू 9.8 या 10 तुरा पता है। अब देखो तुरा समझ में आ जाएगा। इसका जो पहला समीकरण होगा वो s बराबर नहीं, पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, चला, क्योंकि a के जगह पर माइनस जी रखेंगे। और इसका जो दूसरा समीकरण होगा वो होगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। खाली कुछ नहीं करना, इस समीकरण में एक जगह माइनस जी पुट कर देंगे। और इसका चौथा समीकरण हो जाएगा sn इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और जब यहां जाएंगे सेम कहानी करेंगे, चला, खाली कलर हम बदल लेते हैं अपने पेन का। गौर फरमाना। पहला समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जगह पर यहां पर प्लस जी पुट करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और इसका दूसरा समीकरण हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसका तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। पहले एक लिख। अब एक ऐसा बेस चला हम तैयार किए हैं कि तू सोच नहीं सकता है। तब देखना कल क्वेश्चन वहां कैसे बनता है। क्वेश्चन बनाने का ठेका है हमारा, हम बनवा देंगे, तू खाली मेरा साथ दे भाई मेरा, सोना मेरा। और कोशिश कर थोड़ा सा, जो बच्चे जानते हैं थोड़ा पेशेंस रखें सर, हमको सबको लेके चलना होता है। हो गया। अब हम फिर से, अब तुम खाली चलाना, ये बेस जो हम तैयार किए हैं कल देखना क्वेश्चन कितना स्पीड में तुम बना पाता है। कहते हैं अगर क्षैतिज में होगा तो v बराबर u प्लस जी ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एसएन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा तो a की जगह सब जगह माइनस जी पुट कर देंगे। और अगर नीचे की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा, a बराबर प्लस जी पुट कर देंगे और समीकरण ये होगा। अब समीकरण कौन सा कहां लगाना है और क्यों लगाना है ये जान लोगे तो न्यूमेरिकल बनवे करेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, चला एक बार हम शॉर्ट रिवीजन फिर से करेंगे। तुम कहेगा मास्टर बार इतना एनर्जी काहे लॉस कर रहा है तुम अपना, हम न लॉस कर रहे हैं, तोरा की टेंशन है।
चेला मेरा त्वरण के बारे में हम बोले थे, त्वरण के बारे में हम बोले थे, तुमको क्या बोले थे हमरे भाई? त्वरण के बारे में हम बोले थे तुमको कि त्वरण क्या है, तो क्षैतिज और उदग्र। देखो हम रेखीय गति बोले दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज और एक उदग्र। क्षैतिज मतलब कार बस जो जमीन पर चलता है, उदग्र या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। और इस सब के लिए हमने एक समीकरण बनाया है कि अगर क्षैतिज में होगा तो ये समीकरण लगाए। तुम कहेगा इस समीकरण कहां से आया मास्टर बारे? एक बात बताओ, कभी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लगाता है तो पूछता है मास्टर से समीकरण कहां से आया? बोलो नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसी तरह ही फॉर्मूला फिक्स है और तू जानती भी होगी। तो चला, अगर हम क्षैतिज में है तो ये समीकरण लगाएंगे, ऊपर की ओर जैसे कहेगा इस समीकरण के बारे में सोचेंगे, और जैसे नीचे की ओर कहेगा इस समीकरण के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसमें भी किस समीकरण के बारे में सोचेंगे, इसमें तो 4 है, वो बताएंगे हम आपको अगली कक्षा में। और उसके बाद आप क्वेश्चन जो स्पीड आप खोज रहे हैं ना सर, मैं नहीं, वो स्पीड आपकी खुद की हो जाएगी। इसलिए कल मिलेंगे हम लोग कि कल मात्र 5 से 6 मिनट का थ्योरी बताएंगे और क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो जी हमारा कह दीजिएगा सर, मान लेंगे। नमस्कार, मिलते हैं 7:30 बजे क्वेश्चन डिस्कशन की दुनिया में, धांसू क्वेश्चन के साथ, वो क्वेश्चन जो आपकी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐड करेगा। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं सब 7:30 बजे टेस्ट एंड डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।